गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम घातांक के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट। घातांक। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नंबर है, ऐसे राइट किया गया है। ठीक है, तो इसको जो ये चेक बॉक्स में नंबर है इसको बोलते हैं आधार। आधार ये होता है बेस, और इसको बोलते हैं घात या पावर और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर इसको हम रीड करेंगे तो इसको हम रीड कर सकते हैं 2⁵ या 2 पे 5 की घात। 2⁵ या 2 पर 5 की घात। और इसको जब इस फॉर्म में लिखा गया है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 पे 5 की घात है तो हम 2 को 5 बार गुणे के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है और क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं घातांकीय रूप। और ये होता है विस्तार रूप। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स विस्तार रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स होता है घातांकीय रूप। जिस प्रकार से आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2⁵ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 पे 5 की घात है तो हम 2 को 5 बार गुणे यानी कि गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगला भी क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए कि 3 पे 7 की पावर है। ठीक है, तो इसको 3 को हम कितनी बार ऐड करेंगे? 7 बार। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो फॉर्म होता है कौन सा फॉर्म कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म होता है क्या कहलाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इतना क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? पावर। आई मीन ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? घातांक। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। और मान लीजिए कि कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए 125 ही है, 125 है, ये आपका मान लो क्वेश्चन है। 125 को घातांकीय रूप में लिखिए, को घातांकीय रूप में लिखिए। तो देखिए, अब इसको घातांकीय रूप में लिखना है तो इसका हम पहले इस तरीके से गुणनखंड निकाल, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये 25 फिर 5 से कट जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम घातांकीय रूप में लिखना है तो उस सबसे पहले हमको क्या करना है कि उसका भाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो आप 125 को गुणनखंड रूप में लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। अब चूंकि 5 3 बार
गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, गुणे के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए 5 और 3 बार है तो इस पे 3 की घात। तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि घातांकीय रूप। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को घातांकीय रूप में लिख सकते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड कुछ लॉ भी है जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम, घातांक के नियम। अगर सपोज दैट पहला जो लॉ होता है, मान लीजिए कि एज पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एज पावर एम, यानी कि अगर आधार बराबर हो, बेस बराबर हो और जिनकी पावर हो डिफर हो, बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो, तो इनकी जो पावर होते हैं आपस में ऐड कर लिए जाते हैं, यानी कि एज पावर एम प्लस एन हो जाएगा। सेकंड लॉ है कि एज पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एज पावर बीज पावर एन या बीज पावर एम, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, बट इसमें क्या है कि पावर सेम है, बेस डिफर है, तो इसमें हम इस तरीके से राइट करते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट लॉ है थर्ड कि मान लीजिए एज पावर एम डिवाइडेड बाई एज पावर एन, तो ये हो जाएगा ए इज होल पावर एम माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट है एज पावर एम डिवाइडेड बाई बीज पावर एम, तो इसमें हो जाएगा ए अपान बी इज होल पावर एम। अगर सपोज दैट इस पर पावर सेम हो और इसमें जो बेस है वो डिफर हो, बीच में डिवीजन की साइन हो, तो इसमें हमको इस तरीके से इसको राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एज पावर एम इज होल पावर एन, तो इसको हम राइट कर सकते एज पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक, नेक्स्ट है सिक्स, ए इज पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक, और जो नेक्स्ट है यानी कि एज पावर -1 हो तो ये जाएगा 1 अपान ए, यानी कि किसी भी बेस पर -1 की पावर होती है तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जो है, मान लीजिए 5 इज पावर -1, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 1/5, ये सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे 3⁻² मल्टीप्लाइड बाई 3⁻4। ठीक, तो इसमें हम फर्स्ट लॉ यूज कर लेते हैं, यूजिंग फर्स्ट लॉ, यूजिंग फर्स्ट लॉ। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 होल पावर 2 + 4, आई मीन 3⁻6, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 2, सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है 3/3 63 डिवाइडेड बाई 4, 63 इज पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 इज पावर 4।
ठीक, तब आप इसको राइट कर सकते हैं 63/9 इज होल पावर 4, ये है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों का बेस डिफर है बट पावर क्या है, सेम है, बीच में डिवीजन की साइन है। तो इसमें जो लॉ यूज हो रहा है वो है आपका फोर्थ लॉ। ठीक है, यूजिंग फोर्थ लॉ। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, यानी कि 7 इज पावर 4, ये सॉल्यूशन आपका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आगे मिलेंगे, तो आप इस वीडियोस के माध्यम से आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप अपना कमेंट मैसेज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। धन्यवाद।